नामकरण हुआ। बरघर कैसा मिलेगा? मेरी माँ ने तपस्या की, आकाशवाणी ने वर दिया, वचन दिया कि आपको शिव जी मिलेंगे, सप्तऋषि मिले, हमारी वाक सत्य मानिएगा। इधर जबते सती जाई तन त्यागा, तबते शिव मन भयो विरागा, जप ही सहित रघुनायक सदा हरुनायक नामा, जहाँ तक सुनहि राम गुरु गामा। ये बीत गयो काल। भगवान शिव बैठ गए, नेम प्रेम शंकर कर देखा, विदय हृदय भगत कर देखा, प्रगटे राम। भगवान कृतज्ञ मेरे राम प्रकट हुए, बहु बाती शिव जी की प्रशंसा की और बोले, हे बाबा आप यदि प्रसन्न हो तो कुछ मांगू। प्रसन्न हो मांगू? भगवान भोले बाबा से कह रहे, यदि आप प्रसन्न हो तो मांगू। बाबा मुस्कुराए, प्रभु प्रभु प्रभु। अब देखिए बात बड़ी मधुर है, क्योंकि शिव बाबा तो बीतरागी है, इसलिए प्रभु ने उनकी प्रशंसा की, बहुभांति प्रशंसा की। अब क्या कहा? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मों पर निज ने, जाय विवाह शैल जय, यह मोहि मांगे। प्रभु ने कहा, श्री हरि ने, मेरे ठाकुर जी ने, मांग रहा हूं दीजिए। जाय विवाह शैल जहि, जाकर शैलराज हिमांचल की पुत्री से ब्याह करिए। शिव बाबा ने क्या कहा? कह शिव जदपि उचित यस नाही। प्रभु ये उचित तो नहीं है, जाके ब्याह कैसे होगा? अरे वो आवे तब तो संभव है हाँ ना करना, लेकिन जाके ब्याह कैसे होगा? परंतु सरकार की आज्ञा है, नाथ बचन पुनि में, आपकी आज्ञा है तो सिर धरिया ये सुखरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा ये परम कर्तव्य है, इस धर्म का हम निर्वाह करेंगे। आपका आशीर्वाद, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। शंकर सोई मूर्ति उर्धारी, भगवान की उस मंगल मूर्ति को भगवान भोलेनाथ हृदयस्थ कर लिया। परमात्मा हमारे विदा लिए। सप्तऋषियों का आह्वान हुआ, माँ के प्रेम की परीक्षा की गई। बाबा की अपनी भाषा है। आए, जय जयकार सुनाए, गदगद हुए। अब शिव बाबा समाधि में। आगे की कथा में एक तारक नाम का असुर है, देवता लोग उससे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि सबको जीत लिया है। आसुरी संपत्ति जो संग्रहित करते हैं वो अनेक विधि पूजन भजन तप करते रहते हैं, लेकिन दैवी और मानवीय संस्कृति के लोग सहजावस्था में चलते रहते हैं। देवताओं को जीत लिया, सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो उद्यम यह है, किसने वर मांगा है, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मेगा वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में है। तुम लोग ऐसा करो कि आप सब लोग मिलकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, उनके मन में कामना उत्पन्न करे, तो मैं पहुंचकर और निवेदन करके ब्याह की तैयारी बना दूं। भगवान ब्रह्मा ने जैसा सुनाया, देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव सुना कि शिव जी को समाधि से वापस लाना है तो थर्रा गया। क्यों? वो जानता है वहां जाएंगे तो मरण निश्चित है। मना कर दिया। देवताओं ने उसकी बहुत भांति प्रशंसा करी। परमार्थ में शरीर भी शांत हो जाए, धरती पर उसका गुणगान गाया जाता है। आदि आदि अनेक भाव पहुंचा। रंबादिक अप्सराओं को लेकर वसंत का निर्माण कर दिया और कैलाश पर शीतल मंद सुगंध बयार बहने लगी पूरी धरती। बाबा ने छंद बाधा क्या लिखा? भय काम बस जोगी सतापस पावन की चरना
कामदेव ने ऐसा राग माला फैलाया, पूरी धरती काम के वशीभूत हो गई। नदियां ताल तलैया मेल करने लगे, लताएं वृक्ष से लिपटने लगी। अरे ऋषि मुनियों का जोग वैराग्य सब छूट गया, सब कामनाओं के वशीभूत हो गए। लेकिन बाबा के पास जैसे पहुंचा है, देखकर कामदेव डर गया, जगत जथातिथि हो गया। सोचा वापस जाऊंगा तो कहूंगा क्या। आम्रपल्लव में छिप गया, अपने पुष्प के पावन धनुष पर 5 बाण अनुसंधान किया, भगवान शिव के हृदय पर छोड़ दिया। विषम बाण लगते बाबा ने नेत्र खोला, दाएं देखा बाएं देखा, सन्मुख कोई दिखा नहीं। ऊपर जब देखा, सवरभ पल्लव मदन विलोका, कामदेव को देखते ही तब शिवते शरणयन उघारा, शिवते शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा। धरती पर हाहाकार मच गया, देवता दुखी हो गए, असुर सुखी हो गए। जो काम के प्रेरित जीव थे उनको तो मानो त्रास हो गया। योगी लोग निष्कंटक हो गए। इसका विनाश हुआ, अब हम भजन में रमते रहेंगे। बाबा ने कहा, जोगी कंटक गए सुनत रति मूर्छित साधना में लगे थे सब निष्कंटक हो गए। कंटक समाप्त हुआ क्योंकि कामनाओं के देवता का विनाश हो गया, जरी गया। रति मैया को खबर चली, वो मूर्छा में आ गए। बहुत भांति करुणापूर्वक रोती विलाप करती भगवान शिव के सन्मुख पधारी। त्राहि माम विश्वनाथ, त्राहि माम, रक्षा हो रक्षा हो। दीन दयालु प्रभु आशुतोष कैलाश पर स्त्री को देखकर बोले, आप कौन, परिचय कराइए।